मेरा नाम है हेमंत शर्मा। आपका मेरे चैनल फिलअप फॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउथ वेस्टर्न रेलवे के फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, जो ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है। बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे के साउथ वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके फॉर्म 2025 को भर रहे हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 14 जुलाई 2025 से है। फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है 13 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और आप पेमेंट 13 अगस्त 2025 तक कर पाएंगे। अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है, वो आपको जैसे ही आएगी आपको बता दी जाएगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फीस रहेगी और ऑल फीमेल कैटेगरी की फीस 0 रुपीस रहेगी। पेमेंट जो होगा यह पेमेंट ऑनलाइन होगा और जो यह फॉर्म भरने की मिनिमम एज है 15 साल और मैक्सिमम एज है 24 साल। फॉर्म भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन में 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास। अगर आप विकलांग हैं तो आपको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फोटो सिग्नेचर और स्कैन का जाति। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए जो रेलवे SWR 904 वैकेंसी निकाली हुई है, आप 10th प्लस ITI से फॉर्म भर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन रीड कर लेने के बाद अगर आपने साउथ वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म पहले भरा हुआ है, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर इसके पहले आपने साउथ वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर उस राज्य का नाम डालेंगे जहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर उस जिले का नाम डालेंगे जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाते वक्त ध्यान रखें कि आपके पासवर्ड में अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल और न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड डालेंगे और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। OTP एंटर करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP एंटर कर देने के बाद OTP वेरीफाई हो जाएगा और प्रोसेस टू एप्लीकेशन फॉर्म और लॉगिन अगेन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी कम्युनिटी इंटर करेंगे। या जनरल में आते हैं, OBC या SC या फिजिकल हैंडीकैप जिस कैटेगरी में आप आते हैं आप उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। आप यहाँ पर 10th क्लास से संबंधित जानकारी इंटर करेंगे। आपने 10th क्लास किस बोर्ड से पास आउट किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप रोल नंबर लिख सकते हैं। आपने कब पास आउट किया हुआ है वो तारीख यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका जो टोटल था वो एंटर करेंगे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं यहाँ पर एंटर करेंगे। मार्क्स एंटर कर देने के बाद आपका परसेंटेज क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि आप ट्रेनिंग कहाँ से लेना चाहते हैं, तो यहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। आप यहाँ अपने हिसाब से ITI का ट्रेड चुनेंगे, इलेक्ट्रीशियन। जिस ट्रेड में आपने ITI की हुई है उसके हिसाब से आप यहाँ चुनेंगे और उसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालेंगे, यहाँ पर मदर नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और डोमिकल रेफरेंस नंबर ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर डालना चाहते तो आप यहाँ पर डालें, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इसे यस करें, लेकिन अगर आप यस करेंगे तो आप इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसे नो करें। और अगर आप विकलांग वगैरह हैं और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर के अनुसार से चुनें। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करें और अगर आप विकलांग हैं तो किस प्रकार के विकलांग हैं आप इसको यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस करें अन्यथा नो करें। आप यहाँ पर अपना पूरा पता लिखें, आप किस जिले की रहने वाली हैं यहाँ पर एंटर करें, आपका राज्य कौन सा है यहाँ पर एंटर करें, पिन कोड आप यहाँ पर डालें, आप किस देश के रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनें, इंडियन।
आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पर मेल फीमेल या अदर जो भी आपका है आप चुन सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी डला हुआ आएगा। आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करें और आधार एनरोलमेंट आईडी एंटर करें। जो बीआईडी नंबर होता है उसे आप यहाँ पर डालें और आपके बॉडी पर कोई भी परमानेंट मार्क है जिसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो आप यहाँ पर एंटर करें। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालें। आप यहाँ पर अकाउंट टाइप एंटर करें। आप यहाँ अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालें और आप यहाँ पर बैंक का नाम डालें और आप यहाँ पे ब्रांच का नाम डालें कि आपका जो बैंक है वो किस शहर में और क्या ब्रांच का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और आपने जो आईटीआई से पढ़ाई की हुई है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से, तो आपका क्या बोर्ड है, एमसीबीटी एससीबीटी, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल सकते हैं। आपने कब पास आउट किया है वो आप यहाँ पर डालें। टोटल कितने मार्क्स का आईटीआई का पेपर था वो आप यहाँ पर एंटर करें और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आप अपनी यहाँ फोटो अपलोड करें। आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करें। आप यहाँ पर अपनी जाति का सर्टिफिकेट अपलोड करें। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते तो आपको यहाँ पर जाति लगाना है। ओबीसी का अगर ओबीसी में है तो डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है। आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करें। यहाँ पर आईटीआई की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करें या सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करें। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करें। अगर आप एक्स ऑफिसर हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रिंट आउट ओपन हो जाएगा जिसे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको प्रिंट करना होगा। तो पहले हम इसको प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर वही ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली हुई थी और यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने पेमेंट से संबंधित ऑप्शन आ जाएंगे। हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं